सुखदेव भगत की आप जवानी बेच गए। नाम सुन कांपते थे क्रांतिकारियों का, गोरे खौलती जवानी की रवानी याद आ रही। नाम सुन कांपते थे क्रांतिकारियों का, गोरे खौलती जवानी की रवानी याद आ रही। मंगल भगत सुखदेव और राजगुरु आजादी में दे गए कुर्बानी याद आ रही। माता भारती की मांग रक्त से सजाने वाले आज उन वीरों की कहानी याद आ रही। देश में शिखंडी बने नेताओं को देख देख नेताजी सुभाष की जवानी याद आ रही। देश में शिखंडी बने नेताओं को देख देख नेताजी सुभाष की जवानी याद आ रही। कुछ सत्ता पाने के लोभी, अरे सत्ता के मद में चूर रहे, जो मिटे देश पर कुछ नेता ऐसे लोगों से दूर रहे। सिंहासन पाने की खातिर जिसने की मां से गद्दारी, भारत आजाद हुआ तो वे बन बैठे ऊंचे अधिकारी। भारत आजाद हुआ तो वे बन बैठे ऊंचे अधिकारी, अपने कांधों पर ढोया। आने वाला इतिहास भविष्य सवाल पूछता है, क्या किया जाए? मनोज चौहान क्या करें? ये सवाल भविष्य पूछता है। बच नहीं पाएंगे लोग भविष्य के सवाल से। कुछ सत्ता पाने के लोग भी सत्ता के मद में चूर रहे, जो मिटे देश पर कुछ नेता, अरे ऐसे लोगों से दूर रहे। सिंहासन पाने की खातिर जिसने की मां से गद्दारी, भारत आजाद हुआ तो वे बन बैठे ऊंचे अधिकारी, अपने कांधों पर ढोया है। हमने ही अपने पापों को, हमने ही दूध पिलाया है इन आस्तीन के सांपों को। हम सबकी आंखों पर अब तक वो काला चश्मा चढ़ा हुआ, सच्चाई बोल नहीं सकते, मुंह पर है ताला पड़ा हुआ। अपनों की ही छाती में भाले भोंक दिए, लाक्षागृह में आग लगाकर वीर बाबुरी झोंक। प्रणाम करता हूं आपकी चेतना को साहब, नमन करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। अपनों की ही छाती में भाले भोंक दिए, लाक्षागृह में आग लगाकर वीर बांकुरे झोंक दिए। जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पासे चले गए, महाभारत का दृश्य याद करिए। एक तरफ कौरव बैठे हैं, एक तरफ पांडव बैठे हैं, बीच में मामा शकुनी अपनी चाल फेंक रहा है, पांसों के रूप में पांसे फेंक रहा है। आज यहां भी वही हुआ। जिस तरह कौरवों के दल में, और व्यवस्था भी आ रही है सामने, जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पांसे चले गए, बस उसी तरह की चालों के हाथों से शेखर चले गए। आजाद है, आजाद है, गोरे ने फिर रूप सिंह सा धार लिया, पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा। अकेले पंडित चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में ये व्यवस्था की थी साहब। चंद्रशेखर अल्फ्रेड पार्क में हमारा इंतजार करो, मैं कुछ व्यवस्था कर रहा हूं। अकेले पंडित चंद्रशेखर आजाद घेर लिया पूरे अल्फ्रेड पार्क को। उस अल्फ्रेड पार्क में घेरने वाले गोरों की सेना में कोई और नहीं था, हमारे आपके ही, ये हमारे सैनिक संघ के अध्यक्ष भैया बलराम जी ठावर, ताली जोरदार। उस सेना में कोई और नहीं था साहब, हमारे आपके ही चंद दोगले भाई शामिल थे, जो अपने ही भाई पर गोलियां चला रहे थे। पवन रुक गया उतनी देर के लिए, अपने राष्ट्र के नायक का वो नृत्य देखने के लिए, किस तरीके से तांडव नृत्य करके गोरों को मार रहा होगा। आजाद एक, गोरे अनेक, फिर रूप सिंह सा धार लिया, पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा मार दिया। चल रही गोलियां धुआंधार, चल रही गोलियां धुआंधार, करने शेखर को अंगीकार, उस शत्रु दल के दावानल से हर एक प्रयास की हुई हार। साहस साधन सीमित, आखिर वो दौर चला आया। साहस साधन सीमित, आखिर वो दौर चला आया, जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली को, एक गोली शेष बची थी साहब पंडित चंद्रशेखर आजाद की जेब में। एक गोली, क्या करते पंडित जी? कमाल है भरत भैया। आखिर वो दौर चला आया जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली को पाया। पिस्तौल धरातल पर धरकर फिर शेखर ने वो काम किया, गर्भवती हुए और मां को चूमा, फिर अंतिम बार प्रणाम किया।
उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला दिया। बहुत बढ़िया भैया, वाह 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 मनोज जी वाह। बमतुल बुखारा नाम रखा था उन्होंने अपनी पिस्टल का, बमतुल बुखारा। और बमतुल बुखारा से जब गोलियां चलती थी अंग्रेजों की रूहें कांपने लगती थी। पिस्तौल धरातल पर धरकर फिर शेखर ने, वो अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, अंतिम पिस्तौल धरातल पर धरकर फिर शेखर ने वो काम किया। पूरी कविता 8 दिन में निकली थी साहब, लेकिन ये 8 पंक्तियां लिखने में 8 दिन लग गए। कमाल है। इस विशाल व्यक्तित्व के लिए विशाल पंक्तियों की आवश्यकता थी। जब मां ने वो पंक्तियां मेरी झोली में डाली, मैं उस दिन को धन्य समझता हूं, पंक्तियां निवेदन करता हूं। पिस्तौल धरातल पर धरकर फिर शेखर ने वो काम किया, करबद्ध हुए और मां को चूमा, अरे अंतिम बार प्रणाम किया। माता मिट्टी बेटा मिट्टी, मां ने बेटे को मिला लिया। उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया। आजादी के हवन कुंड में आहुति दे दी प्राणों की। अर्जुन जैसा वीर की चिंता जिसे नहीं थी बाणों की, अपने सिर पर आजादी का लेकर के उन्माद गया। पराधीन भारत से शेखर गया, पराधीन भारत से शेखर गया किंतु आजाद गया। उस दहकते दिनकर को वंदन करता हूं। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, समापन की तालियां मांगता हूं उस व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व के लिए महान तालियों का हुजूम खड़ा करना साहब। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। आजादी के हवन कुंड में आजादी के हवन कुंड में आहुति दे दी प्राणों की। अर्जुन जैसा वीर की चिंता जिसे नहीं थी बाणों की, अपने सिर पर आजादी का लेकर के उन्माद गया। पराधीन भारत से शेखर गया किंतु आजाद गया। उस दहकते दिनकर को वंदन करता हूं। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। उस दहकते दिनकर को अरे वंदन करता हूं, खौलते हुए सागर को वंदन करता हूं। अल्फ्रेड पार्क का कणकण जिसके यश वैभव का गुणगान करे, उस लोह के जलधर को वंदन करता हूं। बहुत बढ़िया मनोज जी का पाठ आपको अच्छा लगा तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार जोरदार तालियों में सफल हरगिज़ हाथ का कभी भी